वेलकम गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मानव रक्त। आज का हमारा टॉपिक है मानव रक्त, जो ह्यूमन ब्लड होता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो मानव का रक्त होता है ना, रक्त कैसा होता है? हमारा तरल। कैसा होता है? तरल होता है। जो मानव है, जो ब्लड होता है हमारा रक्त, वो कैसा होता है? तरल होता है। वो क्या? फिर होता है तरल संयोजी ऊतक। फिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक। जो रक्त होता है वो कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। जो मानव का रक्त है वो तरल होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। जो मानव है, जो मानव होता है, जो उसका जो शरीर होता है, शरीर के बाहर का जो मानव है, जो उसका शरीर होता है, जो मानव है उसका जो शरीर होता है, शरीर है जो उसके बाहर का, जो हमारा बाहर होता है, वेट होता है, जो बाहर होता है, उसका लगभग कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। जो मानव है, जो उसका शरीर होता है, उसके जो बाहर होता है, वेट होता है, उसके लगभग कितना परसेंट होता है? 7% क्या होता है? रक्त होता है। जो मानव रक्त है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। जो मानव रक्त है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 7.4, 7.4 होती है। तो कैसा होता है? अक्षारीय विलयन होता है। कैसा होता है? अक्षारीय विलयन। जो मानव का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो कैसा होता है? अक्षारीय विलयन होता है। जो मानव का रक्त है कैसा? तरल होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव का शरीर होता है, उसके बाहर का कितना होता है? 7% होता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, 7.4 होती है। अक्षारीय विलयन होता है। कोई भी जो वयस्क मनुष्य है, जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर, जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। क्या होता है? रक्त। जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। जो मानव का रक्त है, ह्यूमन बॉडी, जो ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर, तरल भाग होता है। कौन सा? तरल भाग होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। उसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। जो मानव है, जो उसका शरीर होता है, उसका जो वेट होता है, जो बार होता है, उसका लगभग कितना परसेंट होता है? 7% होता है। और जो मानव का जो रक्त होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। कितनी होती है? 7.4। कैसा होता है? अक्षारीय विलयन होता है। जो कोई भी वयस्क मनुष्य है, जो उसका कितने परसेंट, मतलब औसतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। जो रक्त होता है, ब्लड, जो रक्त है, ब्लड है, उसके अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। जो रक्त है ब्लड के अंदर, एक तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। तो होता है प्लाज्मा। और एक होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु होता है, जिसे हम, जो रक्त होता है, जो ब्लड है, उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और क्या होता है? रुधिराणु होता है। जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60% भाग होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 60% भाग होता है। और जो रुधिराणु है वो कितने होते हैं? 40%। कितने? 40% होते हैं। जो प्लाज्मा है वो, जो शरीर होता है उसका अजीवित तरल भाग होता है। क्या होता है? अजीवित
अजीवित तरल भाग होता है। जो प्लाज्मा है कितना होता है, 60% होता है। कैसे होता है, अजीवित तरल भाग होता है। या जो हम पचे हुए भोजन होता है, जो हमारा जो भोजन होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, और हार्मोन होते हैं, वह हार्मोन होते हैं, उनका संवहन, हार्मोन होते हैं, उनका संवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। जो भोजन होता है और हार्मोन होता है, उनका संवहन कौन करता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। और जो रुधिराणु है उसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। जो रुधिराणु है उसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है 40% के अंदर। क्या क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक क्या होती है, प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है, आरबीसी, रुधिराणु है जो आरबीसी होती है, उसके अंदर प्लेटलेट्स होती है। और क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। जो रक्त है उसके अंदर 60% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और 40% क्या पाया जाता है, रुधिराणु। जो प्लाज्मा हो अजीवित तरल भाग होता है, और जो भोजन और हार्मोन होते हैं उनका संवहन किसके अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। और रुधिराणु है जो 40% होता है, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। और एक होता है सीरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीरम। जो सीरम होता है, इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है हमारा, क्या होता है, प्लाज्मा। यदि हम प्लाज्मा में से, जो प्लाज्मा है उसमें से हम फाइब्रिनोजेन, यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में से यदि हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाए, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती है, यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाए, तो जो प्लाज्मा उसमें से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाए, यदि प्लाज्मा में से जो प्लाज्मा होता है उसे फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाए, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होती है वो निकाल दी जाए, यदि प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाए, तो शेष बचे भाग को क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे जाए तो शेष बचे भाग को क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। जो रक्त है प्लाज्मा और रुधिराणु से बना होता है, इसके अंदर 60% प्लाज्मा होता है, 40% रुधिराणु होते हैं। जो अजीवित तरल भाग होता है, भोजन और हार्मोन का क्या होता है, संवहन होता है प्लाज्मा के अंदर। और रुधिराणु होता है 40% होते हैं, आरबीसी होती है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाए तो शेष बचे भाग को क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, मानव रुधिर होता है जो, उसके बारे में हमने जाना। हमारी क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।